बात करेंगे शिक्षा, रोजगार, पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यभार, राजनीतिक तक की तमाम चीजों पर बात करेंगे। क्या है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल, शिक्षक आखिर क्यों चिल्ला रहे हैं और विद्यार्थियों को अब तक किताब क्यों नहीं मिल पाया है। बात करेंगे बिहार के नियोजित शिक्षकों की तबादला और बात करेंगे हम बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का अब तक प्रशिक्षण क्यों नहीं हुआ है। उससे पहले औपचारिक रूप से हम अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें आपके लिए चुन कर लाते हैं जो आपके लिए काम की खबरें होती है। तमाम खबरों से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर तरह की खबरें आपको सबसे पहले सबसे आगे दिखाने का काम करते हैं। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। इन दिनों मौसम का मिजाज बदला है, लगातार तापमान बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में समय से पहले प्रचंड गर्मी, बुखार और दस्त का कहर भी जारी है। आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, बेवजह घर से बाहर ना निकले। ताप अधिक है, पानी का सेवन अत्यधिक करें और तरल पदार्थ, तरल चीज़ों को खाने का अभ्यास करें, प्रयास करें। मौसम विभाग की लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच न निकलने की सलाह दी है। 15 से 20% बढ़ी मरीजों की संख्या, डॉक्टरों की खास सलाह भी जारी किया गया जो हम आपको बताएंगे। सोमवार से नरमी आंधी पानी का अलर्ट भी जारी किया गया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या, तापमान, गर्मी को लेकर बढ़ने लगी है। मौसम का मिजाज जारी है, बदला बदला सा है, गर्मी का सितम जारी है। आपको बता दें कि बिहार में समय से पहले सूरज के प्रचंड ताप और पछुआ प्रवाह से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। लगातार प्रचंड गर्मी से लोगों की सेहत बिगड़ने लगी है। अस्पतालों की ओपीडी, उल्टी, दस्त और बुखार से मरीजों की संख्या में 15 से 20% बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोमवार से नरमी आएगी, आंधी पानी का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अप्रैल तक सूबे के अधिकतर जिलों की इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। 18 अप्रैल तक। सोमवार से उत्तर बिहार के कुछ जिलों और दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों के तपिश में आंशिक राहत का आसार बताया जा रहा है। 19 और 20 अप्रैल को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में गरज और आकाशीय बिजली का अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि लगातार गर्मी बढ़ने से मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि लू और डायरिया के 35 से अधिक मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। लगातार डायरिया और यानी कि दस्त वाली जो रोग है, बीमारी है, उसकी मरीज जो है लगातार अस्पतालों में बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह है पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर और छाता या सूती कपड़ा से सिर और चेहरे को ढककर घर से बाहर निकलें। बच्चों को तंग कपड़े नहीं बल्कि ढीला सूती कपड़ा पहनाएं। बच्चों के शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। ORS का घोल समय समय पर देते रहें। मौसमी फल का सेवन करें, बाहरी भोजन से परहेज करें। यानी मौसमी फल जो है, खीरा, ककड़ी, तरबूज जो है, उसे खाने की भी सलाह दी जा रही है। और खासकर अपने बच्चों पर ध्यान देने की बात कही गई है कि समय पर लगातार बच्चों को पानी पिलाएं, पानी की कमी नहीं होने दें, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है, ताप बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों की। तो पंचायत प्रतिनिधियों के भी ट्रेनिंग नहीं हो पाया है। लगातार लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन संभवतः इस महीने के अंतिम सप्ताह में ट्रेनिंग होने की संभावना जताई जा रही है। वार्ड सदस्य लगातार चिल्ला रहे हैं कि हमें कोई काम नहीं मिल पा रहा है, जबकि चुनाव से पहले सरकार बड़े बड़े वादा भी कर चुकी थी। वहीं सरपंच और पंच लोग भी कहना है कि जो चुनाव से पहले सरकार हमें दिवा स्वप्न दिखाई थी, यानी जो ख्वाब दिखाया था, वह अब तक धरातल पर नहीं दिख रहा है। यानी कि न्याय के साथ विकास की भी बात सरकार ने की थी। क्या यह धरातल पर दिखेगा? यह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। वहीं शिक्षा विभाग की बातें कर ले तो अप्रैल महीना
की शुरुआत हो गई है और आज आधे अप्रैल भी पार हो चुका है, यानी कि अप्रैल आधा पार हो चुका है। फिर भी यह जहां नए सत्र की शुरुआत विद्यालयों में हो चुका है और बच्चों को सरकार की ओर से किताब को न पैसे दिए गए हैं और ना ही किताब ही उपलब्ध कराए गए हैं, तो आखिरकार नए सत्र में पढ़ाई की शुरुआत कैसे हो पाएगी जबकि बच्चों के पास किताब ही नहीं होगा। इस तरह की जहां तक मध्याह्न भोजन की बात की जाए तो मध्याह्न भोजन का भी शुरुआत हो चुका है। कुछ ही विद्यालय ऐसे होंगे जहां अब तक नहीं बन पाया होगा, लेकिन मध्याह्न भोजन अब विद्यालयों में चलना शुरू हो गया है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों की बात कर ले तो बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार अपनी प्रमोशन, तबादला और अन्य चीज़ों की वेतन की मांगों के लेकर हमेशा चिल्लाते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन ना तो अब तक बिहार के नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रमोशन ही मिल पाया है और ना ही तबादला ही हो पाया है। लगातार महिला शिक्षिकाओं के द्वारा कह सकते हैं आवाज़ उठाया जाता रहा है कि हमें तबादला चाहिए, क्योंकि हम अपने घर से बहुत दूर हैं, हमें ड्यूटी मैके में रहकर करना पड़ रहा है जबकि हम ससुराल जाना चाहते हैं, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं आ पा रहा है। एक बार फिर से सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि जून जुलाई में उनका तबादला भी होगा, जबकि गर्मी छुट्टी अगर पार हो जाता है तो तबादला होना मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव में राजद की बड़ी जीत मिली है। राजद के अमर पासवान ने भाजपा की बेबी कुमारी को भारी अंतर से हराया है। वीआईपी की गीता कुमारी तीसरे स्थान पर, कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट मिला है। जनता ने जनविरोधी नीतियों का परास्त किया है, यह प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का मानना है। आपको बता दें कि भाजपा व वीआईपी को मिले कुल वोट 75,188, राजद को कुल वोट मिले हैं 82,562 और दोनों को मिलाकर जीत का अंतर है 7,374। तो एक बार फिर से राजद की एक बड़ी जीत हुई है बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर और राजद के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता ने जन विरोधी नीतियों को परास्त किया है, हमें वोट दिया है। और इधर बात कर लें बिहारी बाबू की, तो उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा, बाबुल सुप्रियो ने मारी बाजी। आपको बता दें कि एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के लिए 12 अप्रैल को हुए उपचुनावों के नतीजे यानी बीते दिन यानी शनिवार को आ गए हैं। पश्चिम चंपारण में शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। इधर दूसरी तरफ बात कर ले कोरोना को लेकर, तो कोरोना की चौथे लहर की अब चर्चा होने लगी है, यानी चौथा वेव आने वाला है, चौथा कोरोना का लहर आ रहा है लगातार देश स्तर पर, जहां कोरोना के मरीज अब लगातार मिल रहे हैं। वहीं औरंगाबाद जिले से एक बड़ी खबर निकलकर कोरोना को लेकर आया है। औरंगाबाद के सांसद और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोविड-19 की जांच होने पर औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह और उनकी पत्नी आरती सिंह संक्रमित पाई गई हैं। बीते दिन जिले में 1016 लोगों की जांच की गई थी, इनमें 2 लोग संक्रमित मिले हैं। तो सांसद के जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आने की खबर सुने, लोगों में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है, यानी कि एक बार फिर से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, मास्क का प्रयोग करने की ज़रूरत है, 2 गज की दूरी बनाकर रहने की ज़रूरत है। इधर बात कांग्रेस की कर ले तो कांग्रेस को 2024 में जीत के लिए प्रशांत किशोर ने दिया मंत्र। पार्टी अध्यक्ष के आवास पर 3 घंटे चली आपात बैठक, प्रशांत किशोर की योजना पर विचार को कमेटी हुई गठित। और इधर बिहार के बोधगया में एक भव्य भवन बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का किया है लोकार्पण। उस भवन का नाम है महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, जहां पर्यटक आएंगे भी, देखेंगे भी और ठहरेंगे भी। बोधगया में बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या, मुख्यमंत्री का यह बड़ा बयान आया है। आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का बीते दिन लोकार्पण किया। साथ ही पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इसके बगल में निर्माणाधीन विशिष्ट अतिथि गृह का कार्य इसी साल पूरा करें। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी।
कोरोना काल से पहले वर्ष 2019 तक बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और इधर बता दें कि पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा, और जीतनराम मांझी ने अपने बेटे को सौंपी पार्टी का कमान। गरीब चेतना महासम्मेलन में मांझी ने कहा, मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है पर पार्टी का संरक्षक बना रहूंगा। इधर मुर्तुजा अब्बासी पर लगा यूएपीए भेजा गया जेल। रिमांड खत्म होने पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। और इधर लगातार मौसम का मिजाज तो आप जैसा कि जानते हैं बदलता जा रहा है, बदला हुआ है, बदला बदला सा दिखने लगा है। आपको कुछ और खबरें जो बिहार के लिए हैं, बिहार के लोगों को जानना जरूरी होता है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि गया, नवादा, राजगीर में गंगा जल इसी साल, सीएम बोले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गया, बोधगया, नवादा और राजगीर में जल संकट को दूर करने के लिए हम लोग गंगा जल पहुंचा रहे हैं। इसी साल इस काम को पूरा करना है। इससे पीने के साथ साथ कपड़ा धोने और नहाने तक हर काम में लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। शराबबंदी के लिए काम करते रहिए, यानी जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि आपके ही कहने पर शराबबंदी किया है, अब शराबबंदी के लिए मजबूती से काम करते रहिए। आपको बता दें कि एईएस जेई पीड़ितों के लिए पंचायतों में रहेगी अब एम्बुलेंस। आपको बता दें कि एईएस व जेई के नियंत्रण को लेकर पंचायतों में एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के एईएस व जेई प्रभावित 12 जिलों में पंचायतवार एम्बुलेंस की तैनाती रहने का निर्णय लिया गया है। आपको इधर बता दें कि 3 साल बाद दाल के उत्पादन में वृद्धि के आसार, और इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हुआ है। इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2022 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। परीक्षा 25 अप्रैल से 4 मई तक ली जाएगी, यानी कि 25 अप्रैल से 4 मई तक परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध हो गए हैं। नोटा से भी कम वोट मिले हैं कांग्रेस को। बड़ा ही यह चौंकाने वाली बात सामने आई है, लोग चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यह थी आज की तमाम छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले दिन बिहार समाचार में। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।